एक बार एक पुरम गांव में कावी नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा किसान रहता था। एक दिन गांव में शदीद खुश्क साली आई और फसलें मुरझा गई। गांव वाले अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद और परेशान थे। इनकी परेशानी को देखते हुए कावी ने उन्हें एक कीमती सबक सिखाने का फैसला किया। इसने गांव के चौक में सबको इकट्ठा किया और हर एक को एक छोटा सा खाली बर्तन दिया। उसने समझाया, इन बर्तनों को ले जाओ और उनमें दरिया के पानी से भरो। कल सुबह इनको वापस यहाँ ले आओ। और देहाती हैरान लेकिन पर उम्मीद थे कावी की हिदायत पर अमल किया। अगले दिन जब वो चौक में जमा हुए तो कावी ने उनसे भरे हुए बर्तन दिखाने को कहा। कुछ के पास भरे हुए बर्तन थे जबकि कुछ के पास बमुश्किल भरे थे। अपनी आंखों में चमक के साथ कावी ने कहा, अब अपने बर्तनों को उल्टा कर दो। सबकी हैरत की बात यह है कि जिन गमलों में पानी भरा हुआ था वो जमीन पर गिरा, जबकि जिनमें पानी कम था उनमें गिरने के लिए कुछ नहीं था। कावी ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी उन बर्तनों की तरह है। बाज औकात जिनके पास बहुत कुछ लगता है वो हिस्सा नहीं डाल सकते, जबकि जिनके पास कम है वो फिर भी कीमती चीज दे सकते हैं। ये मिकदार के बारे में नहीं है बल्कि इश्तिराक करने और फर्क करने की ख्वाहिश के बारे में है। दूसरों की जिंदगी। देहातियों ने यह समझते हुए सर हिलाया कि किसी शख्स की दौलत का असल पैमाना सिर्फ ये नहीं है कि इसके पास किया है, बल्कि वो दूसरों की भलाई में किस तरह हिस्सा डालते हैं। इस दिन के बाद से गांव ने न सिर्फ बहुत सारी फसलों की वजह से तरक्की की बल्कि इस वजह से कि लोगों ने इश्तिराक और हमदर्दी के जज्बे को अपनाया। घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक अजीब व गरीब शहर में माया नामी एक मेहरबान मोची रहता था। माया को जूते बनाने में एक जादुई लम्स था जो पहनने वालों के लिए सुकून और खुशी लाता था। एक दिन अर्जुन नामी एक गरीब भिखारी इसकी छोटी सी दुकान पर पहुंचा। अर्जुन के पास फटे हुए जूते थे जो बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे। इसकी हालत ज़ार देखकर माया ने मदद करने का फैसला किया। इससे एक नया जोड़ा बेचने के बजाय इसने इसके पुराने जूतों की मुरम्मत की, गर्मी के लिए एक इजाफी तह डाली। अर्जुन शुक्रगुजार था और अगले दिन अदायगी के लिए वापस आने का वादा करता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। महीने गुजर गए और माया का कारोबार खूब फला फूला। एक दिन एक अजीम अलशान जुलूस शहर में दाखिल हुआ। इसकी क़ियादत एक आजिज नजर आने वाले बाबा ने की। सबको हैरान करके बाबा माया की दुकान के करीब पहुंचा। उसने खुद को अर्जुन जाहिर किया, वो भिखारी जिसके जूते उसने ठीक किए थे। माया की मेहरबानी से मुतासिर होकर अर्जुन ने कहा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है कि हकीकी दौलत सोने में नहीं बल्कि किसी के दिल की दौलत में होती है। अपने बदले मैं किसी चीज़ की तवक्को किए बगैर दिया और ये एक नादिर खजाना है। अर्जुन ने माया को आशीर्वाद दिया और जैसे ही वो चला गया इसकी शाइस्ता दुकान एक जादुई जगह में बदल गई। इस दिन से आगे माया के जूते न सिर्फ जिस्मानी सुकून फराहम करते थे बल्कि जादू का लम्स भी रखते थे। दूर दराज से लोग इसके जूते न सिर्फ उनकी कारीगरी के लिए बल्कि हर जूड़े में बने हुए मेहरबानी के लिए तलाश करते थे। कहानी का अखलाक यह है कि एहसान के अमाल यहाँ तक के अजनबियों के लिए भी गैर मुतवक्के बरक़ात ला सकते हैं और दुनिया में खैर सिगाली की लहर पैदा कर सकते हैं।